हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से जीएसटी रिफंड की वैल्यूएशन में जो है कमी आ सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम जब जीएसटी रिफंड हमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केसेस में भी अलाउ होता है और उसके लिए जो है हमारी क्या कंडीशन रहती है। इन अगर नॉर्मल सेंस में कहें, जहां पे हमारी इनवर्ट की जो टैक्स रेट है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू हमारा आउटवर्ड टैक्स रेट, तो उस केसेस में क्या होता है, हमारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें रिफंड जो है ग्रांट होता है। इसके रिगार्डिंग दो हाई कोर्ट के बीच पे झगड़ा था और जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है फाइनलाइज किया और जो डिसीजन लिया गया वो इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट जो है लिया गया और एसएससी के अगेंस्ट जो है इसमें डिसीजन सुनाया गया। ये जो डिसीजन है ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीकेसी फुटवेयर फुट स्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है कंक्लूजन सुनाया। इसके रिगार्डिंग 140 पेजेस में जो है इसका कंक्लूजन जो है जजमेंट पूरी डाली गई है। तो इस जजमेंट को हम शॉर्ट में समझते हैं क्योंकि इतनी लंबी डिस्कशन जो है वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको इजी वे में इसके कंक्लूजन पार्ट पे लेके चलता हूं और बताता हूं कि आखिर में डिस्प्यूट था क्या। उसको समझने के लिए हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको समझेंगे कि किस तरीके से क्या इसमें जो है डिसाइड किया गया। तो इसके लिए जो है ये जो डिसीजन है बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के बीच में रहा। एक गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन आया। गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन वी के सी फुट स्टेप प्राइवेट लिमिटेड के में आया और यहां पे डिसाइड किया गया कि इनपुट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का रिफंड जो है अलाउ होगा। राइट। इसके कंट्रोवर्सी मद्रास हाई कोर्ट का TVL ट्रांस ट्रांसटोनल स्टोरी एलकॉन्स जॉइंट वेंचर का डिसीजन तहत हुआ और इस यहां पे डिसाइड किया गया कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जो रिफंड है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट का ही ग्रांट होगा। तो ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा। जैसे कि हम सब जानते हैं रूल 89(5) जो मैकेनिज्म बताता है किस तरीके से वो फॉर्मूला ड्राइव करता है कि किस तरीके से हमारा रिफंड का अमाउंट कैलकुलेट होगा, तो वहां पे कुछ बदलाव करे गए। तो उस बदलाव के तहत कि क्या उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में किस तरीके से इसको में इंपैक्ट होगा, उसके लिए हम रूल 89(5) को भी फॉलो करेंगे कि 89(5) क्या कहता है। राइट। अभी तक हमने जो बात करी कि मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन और गुजरात हाई कोर्ट के जो डिसीजन था वो कौन से केसेस में, राइट, कौन कौन से केसेस में क्या क्या डिसीजन लिया गया, अभी हमने ये शॉर्ट फॉर्म में बात करी क्योंकि 140 पेज की ये जजमेंट पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें शॉर्ट में इसके कंक्लूजन को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से यह अब जो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जीएसटी के रिफंड को इफेक्ट करेगा। ये हमें समझना है बेसिकली। राइट। तो हमने देखा कि दोनों केसेस में जो है गुजरात हाई कोर्ट कहता है कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का रिफंड अलाउ होगा और मद्रास हाई कोर्ट कहता है सिर्फ और सिर्फ इनपुट का जो है रिफंड अलाउ होगा। बेसिकली अगर हम कहें तो ये वाला हमारा मद्रास हाई कोर्ट वाला जो डिसीजन है वो निकला डिपार्टमेंट के फेवर में और दूसरा वाला जो डिसीजन निकला ये निकला एसएससी के फेवर में। राइट। ये एसएससी के फेवर में था। तो ये फर्दर जो है केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जिसका हम अब बात कर रहे हैं, जिसकी जजमेंट की हम बात कर रहे हैं। राइट। इसके लिए मैं दिखाता हूं कि रूल 89(5) में जो चेंजेस करे गए उसके बाद इसमें क्या क्या बदलाव करे गए। राइट। वो जानना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम चलते हैं रूल 89(5) में। तो रूल 89(5) कहता है इन केस ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर
रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी ग्रांटेड एज पर द फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया किस तरीके से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में रिफंड का अमाउंट जो है निकल के आएगा, कितना अमाउंट जो है मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिफंड अमाउंट बताया गया कि टर्नओवर ऑफ द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर गुड्स और सर्विसेज का इनटू नेट आईटीसी डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर माइनस टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। इसमें बेसिकली नेट आईटीसी में मेन जो झगड़ा था वो नेट आईटीसी का था कि नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा। तो यहां पे बताया गया कि नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स। यहां पे सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स डाला गया, नॉट इनपुट सर्विसेज, राइट। यहां पे सिर्फ और सिर्फ इनपुट डाला गया, इनपुट सर्विसेज यहां पे इंसर्ट नहीं करा गया। इसकी वजह से जो है यहां पे मद्रास हाई कोर्ट कहता था कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट का मिलेगा, और गुजरात हाई कोर्ट जो है चैलेंज करता था कि वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का अलाउ होना चाहिए। तो ये जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हमने स्टार्टिंग में देखी उसी में दोबारा चलते हैं, राइट। आपको शॉर्ट फॉर्म में इसमें क्या बेसिकली चर्चा थी वो मैंने पहले शॉर्ट में बताई, क्योंकि इतना लंबा सर्कुलर है 140 पेज का, सॉरी जजमेंट है, तो हम इसको तो पूरा रीड नहीं कर सकते। अब हम कंक्लूजन पार्ट में आते हैं। तो कंक्लूजन पार्ट आपके सामने है कि having devoted our attention to the submission at the bar, we came to the conclusion that सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारा कंक्लूजन ये निकला है कि मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन नीड टू बी अफर्म्ड। बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन था जो कि कहता था सिर्फ और सिर्फ इनपुट का ही जो है रिफंड अलाउ हो करेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, उसको जो है अफर्म कर दिया गया, उसको जो है अप्रूव कर दिया गया। और किसको कैंसिल कर दिया गया, किसको डिसमिस कर दिया गया, डिसमिसिंग द अपील चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ जो गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट क्या कहता था, इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का रिफंड मिलना चाहिए, तो उसको जो है डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो मद्रास हाई कोर्ट कहता था सिर्फ और सिर्फ इनपुट का मिलना है, वो उसको अप्रूव कर दिया। इसलिए ये एक दुखित खबर है एसएससी के अगर बात करें तो एसएससी के लिए दुखित खबर है कि उसको जो है सिर्फ और सिर्फ इनपुट का ही जो है रिफंड मिलेगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में इनपुट सर्विसेज का नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे इसके बाद फर्दर कहता है डिवीजन बेंच ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, इसने रीजनिंग दी कि सेक्शन 54(3) रीड विद रूल 89(5) held that letter was ultra virus। कहता है 54(3) और रूल 89(5) जो है वो कहता है आपस में जो है अल्ट्रा वायरस शो हो रहे हैं। वो किस तरीके से, वीकेसी फुटस्टेप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो गुजरात हाई कोर्ट का जो केस लॉ था उसके बारे में बताया गया। प्रिस्क्राइब द फॉर्मूला ऑफ 89(5), जो अभी हमने देखा कि क्या फॉर्मूला था, जो है मैक्सिमम रिफंड अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला था। वहां पे कहता है टू एग्जीक्यूट रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट सर्विसेज। हमने वहां पे देखा कि वहां पे इनपुट सर्विसेज कवर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वहां पे इनपुट ही था। तो यहाँ पे कहता है लेजिस्लेचर हैज एक्टेड contrary to the provision of section 54 subsection 3। तो जो है रूल 89(5) जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 को। तो यहाँ पे कहता है गुजरात हाई कोर्ट नोटेड द डेफिनेशन ऑफ आईटीसी सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 62 रूल 89(5) बाय रिस्ट्रिक्टिंग रूल ओनली टू द इनपुट सर्विसेज हैज एक्टेड अल्ट्रा वायरस। किससे अल्ट्रा वायरस है, बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि 54(3) और रूल 89(5) जो है वहां पे जो है आईटीसी जो है वो वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फर्दर मद्रास हाई कोर्ट जो है टीएलबी ट्रांसट्रोनल स्टोरी एफकॉन्स जॉइंट वेंचर के केस में क्या था, डिक्लाइन टू फॉलो द व्यू ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि दोनों इनपुट और इनपुट सर्विसेज का मिलना चाहिए, तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसके डिसीजन को डिक्लाइन किया। Proviso to section 54(3) and more significantly the implication do not appear to have taken into consideration in VKC Footwear India Private Limited। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहां पे जो है वीकेसी फुटवेयर के जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज का जो डिसीजन गुजरात हाई कोर्ट ने दिया वो गलत है, और जो मद्रास हाई कोर्ट ने बात कही थी कि इनपुट का ही जो है रिफंड दिया जाएगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, उसको ही अलाउ किया गया।
तो बेसिकली अगर इसको नटशेल में बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो जीता और गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको जो है उसको नहीं माना गया और लास्ट में डिसाइड किया गया कि सिर्फ और सिर्फ जो है इनपुट का ही जो है रिफंड अलाउ होगा। तो इस तरीके से जो ये जो जजमेंट है ये डिपार्टमेंट के फेवर में गई और एसएससी के अगेंस्ट में गई और इस तरीके से जो है एसएससी को जो रिफंड अलाउ होगा वो कम होगा। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और जो है हमें आगे जाके काफी यूजफुल हो सकती है। तो इसलिए जो है हमें इसका 140 पेज का जो कंक्लूजन है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आज की इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।